क्या हाल है सब? बढ़िया। चलिए, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त। सीबीएसई की बोर्ड की तैयारी अपनी चल रही होगी जोरों शोरों पे। उसी तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने स्टार्ट किया है 80 डे 80 टॉपिक सीरीज़। 80 डे 80 टॉपिक सीरीज़, और इस सीरीज़ का ये आज छठा टॉपिक है। और हम अभी कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट का मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें हम दो मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है पहले के, वो पहले ये दोनों वीडियोस देखें, फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा ये। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम का ये हमारे पास लास्ट मेथड होगा, एंड दैट इज कॉल्ड आउटपुट मेथड। बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट मेथड होता है, बट मेरा थोड़ा अलग तरीका है। जिन्होंने ये अभी तक मेरे वीडियोस को फॉलो किया हुआ है, वो इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे कि मैं चीज़ों को कैसे औरों से अलग पढ़ाता हूँ, आपके लिए चीज़ों को कितना आसान बना देता हूँ मैं। तो ये मेरा तरीका है, मैं पहले वाले को सबसे आखिरी में करता हूँ। ठीक है, अब है तो है, पहले कुछ नहीं, सबसे आखिरी में। जो पहला है वो आखिरी है। चलिए आउटपुट मेथड की बात करते हैं। ठीक है, इनकम मेथड में हमने क्या किया, सभी के इनकम को कैलकुलेट कर लिया। एक्सपेंडिचर में सभी के खर्चों कैलकुलेट कर लिए। और आउटपुट में क्या करेंगे, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, आउटपुट में इकोनॉमी में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही हैं उन सभी आउटपुट्स को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, आउटपुट मेथड कहलाएगा। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट या एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल्स, लेबर एक्सेट्रा। मतलब किसी सामान को बनाने के लिए जो आपने खर्च किए हैं एज अ इनपुट, उस पे किया गया खर्च क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट कहलाता है। तो अब देखो, आप लोग एक बात बताओ, जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ये जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, आप इसका क्या करोगे, बैठ के इसको देखते रहोगे? नहीं, या तो हम इसको बेच देंगे या हम इसको स्टॉक में रख देंगे। तो चेंज इन स्टॉक। ठीक, अब सवाल ये है कि जब आप बेचोगे तो कहाँ बेचोगे? या तो घर के बाहर बाजार है उसमें बेच देंगे, या फिर यूएसए जाएंगे वहां बेचेंगे। तो यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब दूसरे देश के बाजार में बेचेंगे। ये अपने गली में बाजार था, उधर बेच दिया मैंने। खरीदना है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल भाई, तो रॉ मटेरियल आप क्या करोगे, खरीदोगे। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई देखो, रॉ मटेरियल है, आप परचेज करोगे। तो भाई परचेज कहाँ से करोगे, परचेज आप कहाँ से करोगे? या तो नुक्कड़ के बाहर एक दुकान है वहां से खरीद लेंगे, डोमेस्टिक परचेजेस। कहाँ से खरीद लेंगे? नुक्कड़ के बाहर एक दुकान है वहां से खरीद लेंगे, या फिर यूएसए से खरीद के लाएंगे, इंपोर्ट। बात समझ में आ गया? तो बेटा बस इन्हीं को, इन पांचों को कलेक्टिवली, सॉरी, ठीक है, इसको फ्रॉम हियर
डोमेस्टिक मार्केट एक्सपोज चेंज इन स्टॉक डोमेस्टिक परचेजेस दिस इज, ये हमको क्या दे देता है, ये हमको दे देता है आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट, मतलब आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम दे देता है। एक्चुअली नेशनल इनकम नहीं देता, कुछ देता है, अभी देखते हैं क्या देता है। जो आउटपुट यहां निकल के आता है, जो भी वैल्यू निकल के आता है, इसको हम बोलते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। GVA क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जो कुछ और नहीं बल्कि होता है GDP-MP। ठीक है, तो कहीं ग्रॉस वैल्यू एडिशन लिखा आ जाए, कहीं GDP-MP लिखा आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम बात होता है। ठीक है, बस आउटपुट मेथड में हम इसको GVA बोल देते हैं। इतने बात समझ में आ गई। तो हमने डोमेस्टिक ये आउटपुट मेथड लगाया, आउटपुट मेथड से क्या निकल के आया, GVA निकल के आया, जिसको हम GDP-MP बोलते थे। और क्या होता था, वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कॉस्ट। कुछ लोग अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं कि देखो आप तो निकाल के दे रहे हो GDP-MP, मुझे निकालना है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम होता है NNP-FC, तो गुरु कैसे निकलेगा। मैंने कहा ठीक है अभी बता ही देते हैं। आपके पास है GDP-MP, बताओ ग्रॉस से कहाँ जाओगे, नेट पे, तो गुरु ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना होता है, माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन। और बताओ क्या चल रहा है, डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल पे, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, NFIA ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। MP से FC पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे NIT। तो ये 3 एडजस्टमेंट कर देंगे इस तरह से, और हम क्या पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, नेशनल इनकम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा बहुत मुश्किल नहीं होता, इसका बहुत आसान होता है, लेकिन गलती बहुत आसानी से होता है। ये क्वेश्चन जितना इजी है, गलती उतना ही आसानी से इस क्वेश्चन में हमको देखने को मिलता है। तो हमको ध्यान से क्वेश्चन करना है और हमें गलतियों को अवॉइड करना है जितना ज़्यादा हो सके। देखो हमारे सर थे जब हम खुद स्कूल में हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि जो बच्चा 85 स्कोर कर रहा है ना, बच्चे 85, 88, और जो बच्चा 95, 98, 100 स्कोर कर रहा है, उन दोनों के नॉलेज में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि जिसने 88, 85 स्कोर किया उसने किया है कुछ गलती, और 95 और 100 वाले ने उस गलती को मिनिमाइज कर दिया, बस यही डिफरेंस हो जाता है। तो हमको क्या करना है, अपने हर गलती को यहाँ पे मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है गलती, ताकि नंबर को हम क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। अल्टीमेटली पढ़ तो हम उसी के लिए रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा ऑफ एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 फर्म्स फाइंड, मतलब एक इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ 2 ही दुकान है, 2 ही फर्म है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि आप फाइंड कर लो 2 चीजें बोली हुई हैं। क्या क्या बोला हुआ है, 2 चीजें। एक तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, मतलब कि जीडीपी में, पूरी इकोनॉमी के जीडीपी में फर्म ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, फर्म बी का कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, तो यानी वैल्यू एडेड से मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। चलिए दूसरा क्या पूछा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो यानी कि पूरी इकोनॉमी का बताओ। पहले तो इसमें बताओ कि फर्म ए का कितना है, फर्म बी का कितना है, फिर बताओ कि भाई पूरी इकोनॉमी का कितना है। मैंने कहा ठीक है यार, क्या ये मुश्किल चीज़ है इसमें। चलो पार्ट 1 करते हैं पहले। तो पार्ट 1 के लिए पेन का कलर चेंज करूंगा, रखूंगा मैं रेड, बिकॉज आई लव रेड। चलिए आपको पता है फॉर्मूले से निकलता है जीवीए, और जीवीए कुछ नहीं होता, ये होता है जीडीपी-एमपी। तो हमने निकाला जीडीपी-एमपी। जीवीए इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है वैल्यू एडिशन। तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, यही होता है। चलिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं पे, नहीं दिया, मैं कहा पता नहीं क्या दिया होगा यार। वैल्यू ऑफ आउटपुट
ये किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका हो गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कॉस्ट भी नहीं दे रखा है, तो मैं कहूँगा चलो बता दो इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है। इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। चलो देखते हैं, सेल्स दिया हुआ है कहीं पे, मैं कहा ठीक है, सेल्स बाय फर्म ए कितना, अच्छा ये ए का निकाल रहे हैं तो हम ए ऊपर ऐसे लिख देंगे, फर्म ए का कितना 100। क्या चेंज इन स्टॉक कहीं दिया हुआ है? चेंज इन स्टॉक हमको ऐसे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक और फिर ओपनिंग स्टॉक। जिनको नहीं पता उनके लिए चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये ध्यान रखेंगे। मतलब लास्ट में जितना मेरे पास बचा और शुरू में जितना था उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। तो फर्म ए के लिए क्लोजिंग स्टॉक 20 है और फर्म ए के लिए ओपनिंग स्टॉक 25 है, तो चेंज इन स्टॉक कितने का हो गया? माइनस का 5। डोमेस्टिक प्रोडक्ट सॉरी डोमेस्टिक परचेज कितना है? डोमेस्टिक परचेज आपको दिया हुआ है परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, यानी कि बी का है परचेज, ये किसी काम का नहीं है। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए कितने का? 40। एक ही इकॉनमी में दोनों है तो डोमेस्टिक परचेज हो जाएगा। क्या इसने कुछ इंपोर्ट किया है क्या भाई? इंपोर्ट 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 नहीं है गुरु, इंपोर्ट तो क्या हो गया? 0। तो कितना हो जाएगा ये? 95 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा ये? 55 करोड़ आ जाएगा। तो ये किसका आ गया? जीवीए ऑफ ए आ गया। ठीक है, उसी तरह जीवीए ऑफ बी भी निकालना है हमको, जीवीए ऑफ बी। तो सेम प्रोसेस होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, लेकिन इस बार किसका? बी का। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया, इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं दिया, बट हमको क्या दिया है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट। ठीक है, सेल्स बाय फर्म बी, सेल्स बाय फर्म बी कितना है? 200 का है, प्लस में चेंज इन स्टॉक कितना दिया है? अगेन वही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फर्म बी का क्लोजिंग स्टॉक 35 है, ओपनिंग स्टॉक 45 है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। प्लस माइनस में डोमेस्टिक परचेज कितना है? डोमेस्टिक परचेज बताओ, यहाँ पे देखो, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय बी, बी ने ए से खरीदा है तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। फिर प्लस क्या कोई इंपोर्ट है? नहीं है, तो ये हो गया 0। देयर इंपोर्ट एनी नहीं है तो 0 हो गया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 70, तो ये हो गया 130 का। फर्म ए का जीवीए निकल गया, फर्म बी का जीवीए निकल गया। अब क्या करना है? अब पार्ट बी हमसे पूछता है कि बता दो भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा। मैं कहा ठीक है अभी बता देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा होगा पॉज करके देख लेंगे। आंसर मेरे काम का है, वो मैं रख लेता हूँ बस। आंसर इसका 55 था, तो GVA ऑफ A इज 55 एंड GVA B का कितना है? 130 है। तो ये मैं मिटा देता हूँ अब। ठीक है, पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 में हमसे क्या कहता है, या पार्ट बी है, बी में क्या कहता है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन या GDPFC। ठीक है, ये आपको चाहिए। मैं कहा ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? GVA ऑफ A, GVA ऑफ B, और मैंने आपको कहा था GVA इज नथिंग बट GDPMP। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पास है GDPMP ऑफ A प्लस GDPMP ऑफ B। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इकॉनमी में सिर्फ 2 ही फर्म है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? GDPMP हो जाएगा। तो वेल एंड गुड। तो ये कितना है? 155 प्लस 130, तो 185 है। तो
तो ये मेरा आ गया 185, क्या आ गया, GDP MP निकल के आ गया। मैं कहा बहुत बढ़िया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए GDPFC। तो जो चाहिए होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड में GDPFC। जो हमें पता होता है उसको कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड में GDPMP। और फिर इनको क्या कर लेते हैं, कंपेयर। ग्रॉस से ग्रॉस कोई चेंज, नो चेंज। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई चेंज, नो चेंज। मार्केट से कहाँ जाना है, फैक्टर पे, तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं NIT, तो माइनस कर देंगे NIT। बताओ क्वेश्चन में NIT दिया हुआ है क्या, ये दे रखा, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म 30। ठीक है, अब चूंकि इनडायरेक्ट टैक्स है तो हमको कहाँ ढूंढना पड़ेगा, देखो ये होता है ना, ये नेट में होता है, हमको क्या इसमें चाहिए, नेट इनडायरेक्ट चाहिए, ये सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह से आ जाए तो हमको ढूंढना पड़ेगा इसमें सब्सिडी। बाय डिफॉल्ट सब्सिडी नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, NIT, जो NIT होता है वो होता है IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो NIT इसमें कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज GDPMP इज 185 माइनस NIT इज 30, तो कितना आ गया 155। CR में होगा तो CR, बिलियंस में होगा तो बिलियंस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आउटपुट मेथड। और इस तरह से हम सॉल्व करते हैं आउटपुट मेथड के क्वेश्चंस। वेट अ मिनट यार, चलिए अब आगे बचे हुए क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक और मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके लिए होमवर्क होगा। एज यू नो कि हर एक क्वेश्चन या हर एक टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए छोड़ देता हूं ताकि आप खुद ट्राई करें और डाउट हो तो हमसे पूछ सके। ठीक है, चलिए वैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत ऐसा कुछ है नहीं, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन घुमावदार है तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं ही कर देता हूँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए आपको पता है कि GVA या GDPMP ये किसके इक्वल होता है, ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट हमसे पूछ लिया है तो हमको क्या करना होगा, हमको GDPMP या GVA, ठीक है, जो भी होगा इसमें से एडजस्ट करना होगा। तो आई जस्ट ट्राई टू फाइंड कि मुझे क्या दिया हुआ है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ND, नेट वैल्यू एडेड इज NDP। ठीक है, NDPFC दे रखा है और ये कितना है, ये है मेरा 80। ठीक है, यहां से वैल्यू क्या निकलेगा, यहां से GDP निकलेगा और GDP क्या होगा। अच्छा इसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ, अभी 2 मिनट में आते हैं इसके ऊपर। NDPFC हमको दिया हुआ है 80। चलो पहले देखते हैं, ये हमको निकालना है, इसमें से कुछ तो दिया होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको दे रखा है कितना, 200, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको मिल गया। उसके बाद माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये आ गया। ये क्या निकल के देगा आपको, GDPMP देगा, ये दे देगा। अब हमको GDPMP पता है कि ये है और हमको NDPFC पता है ये है। ठीक है, और इसमें से हमको चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसको किसी तरह से मैं ये बदल दूँ तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो मैं कहूँगा देखो NDP जो FC है ना गुरु, इसको इक्वल रख देंगे GDPMP के, और अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करके इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। ग्रॉस से कहाँ जाना है आपको, नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं गुरु,
बताओ, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो गुरु माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है, नो चेंज। एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करते हैं, अगर मुझे एमपी से कहाँ जाना हो, एफसी जाना हो, तो मैं माइनस कर दूंगा एनआईटी। कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ये वाला वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 80। जीडीपी एमपी कितना पता है हमको, जीडीपी एमपी एज सच नंबर में नहीं पता, बट हमको ये पता है कि ये 200 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट है। माइनस बताओ डेप्रिसिएशन क्या है क्वेश्चन में, 200। माइनस बताओ एनआईटी क्या है क्वेश्चन में, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं पता, लेकिन मुझे सब्सिडी पता है। और जस्ट अभी अभी हमने सीखा जो एनआईटी है ये होता है आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो फिलहाल हम देखेंगे 80, 200 माइनस आईसी माइनस 200 माइनस आईटी हमको नहीं दिया 0 माइनस सब्सिडी, सब्सिडी इज 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 200 से 200 हो गया, आईसी बताओ प्लस 20, ये इधर आ जाएगा तो 60 इज इक्वल टू आईसी। क्या ये डिफिकल्ट था, आप कहोगे नहीं, फिलहाल इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपेयर करके किसी भी, अच्छा इसमें एक चीज हमेशा ध्यान दो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें बीच का मिडिल का कोई कंपोनेंट फाइंड करना हो फॉर्मूले के, तो आपको एक फाइनल वैल्यू हमेशा दिया होगा। जैसे इसमें दे रखा था एनडीपीएफसी, तो एक आपको दिया हुआ है, दूसरा आपको फॉर्मूले से मिलेगा, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बीच का जो भी वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो बस बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि सर ये नोट्स, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब कहाँ मिलेंगे, तो मेरा जवाब बहुत सिमिलर सा होगा। अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं मुझे, आपने प्रीवियस के सारे वीडियोस देखे हैं, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे क्वेश्चंस, नोट्स, ये आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन वहाँ से डाउनलोड करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और वीडियो ऐसे ही देखते रहे, लाइक करते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।